माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मित्रों, आज देश के लिए बहुत दुखद समाचार आया है। सूर्य कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। उनके जैसा व्यक्तित्व सदियों में एक बार आता है। आज संगीत ही नहीं बल्कि समाज जीवन की अपूरणीय क्षति है। लता जी भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति थी। इस दुखद समाचार के कारण आज घोषणा पत्र 2022 का कार्यक्रम स्थगित किया गया है। अगली तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी, जबकि अन्य राजनीतिक कार्यक्रम यथावत रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। आग्रह करूंगा कि 2 मिनट के लिए मौन के लिए अपने स्थान पर खड़े। देश में से धारा 370 नहीं हटाई जा सकती, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने चुटकी बजाई और धारा 370 को साथियों हटाकर आप सबके सामने उन्होंने बता दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है। साथियों, चाहे काशी का कॉरिडोर हो, चाहे भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पर मंदिर का निर्माण हो, चाहे देश को दुनिया में पहचान दिलाने की बात हो, निरंतर आज काम चल रहा है। सरकार बनाई, प्रचंड बहुमत से योगी जी की सरकार बनाई। अनेक समर्थन आप शुरू से करते चले आ रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि जो मोदी जी देश के अंदर कर सकते हैं या जो परिस्थितियां हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा जब पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार चला करती थी तो किसानों की बात नहीं हुआ करती थी, किसानों का यह सोचा नहीं जाता था। लेकिन जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया। 6,000 रुपए खाते में डालने से शुरुआत की और धीरे धीरे उन्होंने अनेक सारी योजनाएं हमारे किसानों के लिए लाने का काम साथियों किया। कांग्रेस पार्टी के समय पर कुछ होता नहीं था, निरंतर योजनाएं बन रही है। आपका भला हो सके, गांव का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, उसके लिए मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं और आदरणीय योगी जी भी निरंतर काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था कि आप लोगों के सामने, जैसे हमारे भाई महेश गुप्ता जी कह रहे थे, एक समय हुआ करता था जब बड़े बड़े बदमाश उत्तर प्रदेश के अंदर घूमा करते थे। आप लोग समाजवादी पार्टी की सरकार को याद होगा, कुछ ही लोग चाहे वो सैफई से केवल चलते थे तो वहीं से सूची जाया करती थी, सैफई से चल के उन्हीं की नौकरी लगने का काम होता था, कुछ ही वर्ग के लोगों का काम होता था। लेकिन आज आप देखते हो नौकरी के मामले में कहीं कोई किसी की सिफारिश नहीं है। जो लड़का अच्छा कर रहा है उसको नौकरी मिलने का काम उत्तर प्रदेश की साथियों सरकार देने का काम कर रही है। तो भ्रष्टाचार साथियों बहुत अधिक न कहकर मैं 2-3 बातें आप लोगों से कहना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों एक टीवी की डिबेट पर मेरी डिबेट हो रही थी। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है और जो स्नेह दिया है,
आप सब घर परिवार के लोग हैं, बस आप ये चाहते हैं कि हमारा राजकुमार हमारे बीच में ही रहे हर समय, यही चाहते हैं ना? यही चाहते हैं ना कि हर समय तुम्हारे पास रहूं? अब छोरा की नौकरी लगा देते हैं, फिर क्या कहते छोरा नौकरी कर ले। देखिए, मैं जानता हूं ये आपका प्यार है, आप चाहते हो कि मैं आपके साथ हर समय रहूं, लेकिन ये भी आप जानते हो कि आज आपके बेटे को, आपके भाई को, आज इतना बड़ा दल जो देश और दुनिया का सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, आज उसने आपने सांसद बना के भेजा, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने आपके किसान परिवार के बेटे को, भाई को आज किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पूरे देश के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि मैं एक बार मुझे मौका दे, मिलने दीजिए, मैं आप लोगों के नाम को रोशन करने का काम करूंगा, आपके नाम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और मैंने ये भी कहा था कि जिंदगी मेरी हो जाएगी पूरी, लेकिन आपके प्यार के दिए हुए मेरे जो मुझे दिया है आपने, आपके उस प्यार पर कभी दामन पर छींटे नहीं आने दूंगा, ईमानदारी से काम करने का काम। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज अनेक दल आपके बीच में आएंगे, लेकिन एक नजर डाल के देखो पूरे देश के अंदर, अगर कोई विचार को लेके कोई काम कर रहा है, अगर कोई देश को आगे लेके कोई काम कर रहा है, आज हिंदू और हिंदुत्व के लिए कोई काम कर रहा है, भारत माता के गौरव को पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहा है, तो वो देश का प्रधानमंत्री, जन जन का नेता नरेंद्र मोदी है। उसके अलावा कोई इस देश में दूसरी पार्टी का नेता साथियों काम नहीं कर सकता। आप दूसरे दलों पर नजर डालिए, उनकी चिंता क्या है, वो राजनीति में कैसे रहे, उनके बेटे राजनीति में कैसे रहे, हमारा परिवार कैसे चलता रहे, पिता का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, जो पहले पटवारी व्यवस्था हुआ करती थी। आप जानते हो जब पटवारी व्यवस्था होती थी तो देश में प्रधानमंत्री हुए थे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश के अंदर से उन्होंने पटवारी व्यवस्था समाप्त करी थी। आज एक गरीब घर का चाय बेचने वाले का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और आज गरीब घर में पैदा होकर बूथ का अध्यक्ष रहकर माननीय अमित शाह देश के गृह मंत्री बन सकते हैं, और देश के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने साथियों सेवा देने का काम किया। बहुत से लोग आएंगे आपके पीछे, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन उन्हें आपकी चिंता नहीं है, उन्हें अपने परिवार की चिंता है। आज पूरे देश के अंदर नजर डाल के देख लेना, कोई भी दल उठा लो, समाजवादी पार्टी उठा लो, डीएमके उठा लो, ममता की पार्टी उठा लो, आम आदमी पार्टी उठा लो, आज जो भी छोटे मोटे दल देश के अंदर है, या तो किसी के घर के हैं या किसी बिरादरी के हैं, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो चाहते हैं कि गांव के गरीब का भी भला करूं, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक जो भी समाज का सारा वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके लिए काम करना चाहता है। अपनी बिरादरी, अपनी जाति, अपने गोत्र के लिए साथियों काम करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबका भला हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं यही कहकर अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा कि आप लोगों ने निश्चित रूप से बहुत प्यार और आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी को दिया है। भारतीय जनता पार्टी को आपने हमेशा प्यार दिया है। मैंने एक बात डिबेट में कही थी, आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा था, एक नेता ने मुझे कहा किसान यूनियन के कि आप आदमी तो बहुत अच्छे हो लेकिन आपकी पार्टी खराब है। ध्यान है, कुछ लोगों ने सुना था क्या? लेकिन मैं वही कहना चाहता हूं, मैं इंसान हूं, मेरे अंदर कोई खराबी हो सकती है साथियों, लेकिन मेरी भारतीय जनता पार्टी जैसी पवित्र पार्टी पूरे देश के अंदर कोई नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराओ और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर बनाओ। यही कहकर मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जन विश्वास यात्रा जो चल रही है, आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे, आपके लिए दिनों रात काम करेंगे। अनेक काम प्रारंभ किए हैं और आने वाले समय में भी अनेक कामों को करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे साथ एक नारा लगाओ, तो आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी बोलेंगे, भारत माता की। अब मैं नहीं मानूंगा, बिंध्याचलनाथ है प्रधान जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो रोजोली के प्रधान बनेंगे, हाथ उठाना रहे, सब जोड़ता इतने जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की।
मित्रों, आदरणीय सांसद जी की बात हम लोगों के बीच में हम लोगों ने सुनी। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं इस जन विश्वास रथ यात्रा के नायक और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को। मेरे साथ एक बार जोरदारी से बोलेंगे, बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। समय हम मौजूद हैं फिरोजाबाद में और फिरोजाबाद से बीजेपी की जो विजय जन विश्वास यात्रा है वो अब यहाँ से मैनपुरी की ओर निकलेगी और बीजेपी के जो फिरोजाबाद के विधायक हैं वो भी अभी रथ में आपको दिखाई दे रहे होंगे और कुछ देर बाद यहाँ से बीजेपी अपनी जो जन विश्वास यात्रा है वो मैनपुरी की ओर रवाना करेगी। समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता जिनका वहाँ गढ़ है उनके इलाके में घुसेगी, तो उन सभी एरिया का हम हालचाल आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं अब बीजेपी के जो ये जन विश्वास यात्रा है वो अब जनता के बीच फिरोजाबाद की जनता से मैनपुरी की जनता के बीच पहुंचेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद पूरी तरीके से यहाँ से ये जन विश्वास यात्रा निकलेगी। फिरोजाबाद से जो बीजेपी के विधायक हैं मनीष असीजा जी यहाँ पर 2012 से ये 2 बार सपा के से और 3 बार बीजेपी से उम्मीदवार रह चुके हैं और 3 बार वो जीते भी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी लोकप्रिय विधायक हैं यहाँ फिरोजाबाद के। तो इनकी जो विजय रथ जन विश्वास यात्रा है वो निकल रही है। तो आप देख सकते हैं बीजेपी का ये जो रथ है वो अब जनता के बीच फिरोजाबाद से जा रहा है। उनको बोले एक गाड़ी में हमारे तो आप देख सकते हैं बीजेपी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए अब ये जन विश्वास यात्रा जो आपको हम दिखा रहे हैं पूरी यूपी में जब से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा चली है। और तो बीजेपी की जो ये जन विश्वास यात्रा है आपको हम दिखा रहे हैं। मथुरा से हमने आपको अलीगढ़ दिखाया, अलीगढ़ के बाद हाथरस दिखाया और आज फिरोजाबाद ये बीजेपी की जन विश्वास यात्रा निकल रही है और इसके बाद ये मैनपुरी से एटा तक निकलेगी। तो जो भी बीजेपी की ये जन विश्वास यात्रा है उसको हम आपको लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। तो देखते हैं आपको जो भी ये अपडेट मिलेगी हमारे चैनल को देखते रहिए। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी को चुनाव का हार का डर सता रहा है, इसलिए बीजेपी ऐश्वर्या राय से पूछताछ कर रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी तो 2022 दोबारा में आने जा रही है, वो हराने वाले कोई नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव ऐश्वर्या राय का क्यों समर्थन कर रहे हैं? नहीं, जिस विषय को तो मैं नहीं कह सकता। ईडी पूछताछ कर रही है ऐश्वर्या राय से और अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। नहीं, अखिलेश की जो गलत राह है वो कहते हैं वो गलत बात है, लेकिन भाजपा हमारी दोबारा सरकार बनाएगी और दोबारा आएगी, पूर्व बहुमत से आएगी। और अखिलेश ये कहते हैं ऐश्वर्या राय से पूछताछ जो उनकी गलत राह है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी सरकार बहुत दमदार पार्टी है। भूमि माफिया, गुंडागर्दी और सब गरीबों की सेवा हो रही है, रहने को मकान मिल रहा है, खाना कहने का मतलब और सब व्यवस्था है। थाने चले जाओ कहीं सब जगह सुनवाई हो रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। फिर 300 से ज़्यादा सीट आएंगी अब की बात सबसे ज़्यादा। अखिलेश गुंडागर्दी सपा सरकार में ज़्यादा होती थी और भाजपा सरकार में नेक भी नहीं होती थी। पुल वगैरह सब वगैरह बन रहे हैं, सबरी सुरक्षा मिल रही है, 2 बार राशन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। भाजपा सरकार फिर आएगी, कम से कम 200-315 सीटों पे आएगी। हम सभी तरीके से खुश है सरकार से, हमको सारी चीज़ें मिल रही हैं, राशन मुहैया कराया जा रहा है, दवाई वगैरह भी फ्री मिल रही है, सड़कें भी बन रही हैं, पुल भी बन रहे हैं, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। और क्या चाहिए हमें? हाँ भाई, क्या नाम है? राहुल यादव है, सुखावत ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि। अच्छा, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की भारी बहुमत से बन रही है, 300 पार प्लस जा रही है। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की नहीं आ रही है सरकार, बीजेपी की आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी।
सभी मंच के दाईं तरफ खड़े हुए साथियों से निवेदन है कि कृपया सामने आकर कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करें। ये जो बाइक रैली से लोग आ रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया अपने वाहनों को खड़ा करके मंच के सामने आकर स्थान ग्रहण करें कुर्सियों पर। हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आ चुके हैं। कृपया सभी लोग स्थान ग्रहण करें। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि सभी लोगों को सामने आकर कुर्सियों पर बिठाएं। मैं आज की इस जन विश्वास यात्रा के साथ चल रहे हमारे एटा से सांसद, यशस्वी सांसद आदरणीय राजवीर सिंह राजू भैया से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया हम सभी को पाते प्रदान करें। परम आदरणीय राजू भैया से निवेदन है कि कृपया सभी को पाते प्रदान करें। मेरा सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये उधर जो खड़े हैं सब लोग सामने कुर्सियों पर आ जाएं। सभी ये कार्यकर्ता बंधु इधर खड़े हैं, मोटरसाइकिल से आए सब कुर्सियों पर आ जाएं। सामने ये जो पीछे खड़े हैं मंच के पीछे, ये भी सब कुर्सियों पर आ जाएं। बीएल वर्मा जी से अनुरोध है। मेरे सीधे हाथ की तरफ जितने भी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सामने कुर्सियों पर आ जाएं। बीएल वर्मा जी, आप अपने सभी लोगों को लेके मेरे मंच पर मेरे उल्टे हाथ की तरफ सबको लेके आइए। बीएल वर्मा जी, बीएल वर्मा जी किधर हैं? कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अतुल प्रताप सिंह, जो कि हमारे बीच उपस्थित है, उनसे निवेदन करूंगा कि मुख्य अतिथि का स्वागत करें। महिला आयोग की सदस्य आदरणीय श्रीमती सुमन चतुर्वेदी से निवेदन करूंगा कि मुख्य अतिथि का स्वागत करें। अभिनव चतुर्वेदी जी, कृपया बहन जी के साथ स्वागत करें। युवा मोर्चा शिकोहाबाद, कृपया मंच पर आकर आज के हमारे सभी मुख्य अतिथि गणों का स्वागत करें। युवा मोर्चा शिकोहाबाद शीघ्र आए मंच पर। युवा मोर्चा शीघ्र आए मंच पर एवं राजू भैया जी का स्वागत करेंगे। विष्णु सक्सेना जी, जिला उपाध्यक्ष, मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा संयुक्त रूप से आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। सुरेंद्र राठौर जी, आज में हमारे यात्रा के संयोजक नागेंद्र कुमार कामा जी का स्वागत करेंगे। सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया मंच के सामने आ जाएं और कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करें। सभी साथियों से निवेदन है कि मंच के सामने आकर कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करें। अनिल शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष से निवेदन है कि कृपया अतिथियों का स्वागत करें। सतीश यादव जी, जिला उपाध्यक्ष, कृपया स्वागत करें। अल्पसंख्यक मोर्चा शिकोहाबाद निवेदन है कि तत्काल मंच पर आकर स्वागत करें। अल्पसंख्यक मोर्चा शिकोहाबाद, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष